हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम गहलोत फ्रॉम फ्रेमिंग क्लास। आज एक हम नई चीज देखने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास में, एंड पास में जो रिंग बटन दे रखा होगा उस पर क्लिक करना ना भूलें। आज एक हम नई चीज देखने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के कुछ प्रसिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं में अलग अलग बुक से अलग अलग जगह अलग अलग चीजें मैं फाइंड करके लाया हूँ, जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपकी हर एक एग्जाम में, अलग जीएस के पेपर में या फिर हिंदी के पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आज हम देखेंगे। 7 से 8 मिनट में कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं प्रेमचंद्र। अब प्रेमचंद्र की जितनी भी मोस्ट आईएमपी चीज थी सारी चीजें फाइंड करी। सबसे पहले इन्हें क्या कहा जाता है, पहला क्वेश्चन देखिए, कथा सम्राट किन्हें कहा जाता है? प्रेमचंद्र को। प्रगतिशील कवि किसे कहा जाता है? प्रेमचंद्र को। ये दो नाम दिए गए मोस्ट आईएमपी। देन उसके बाद देखिए, पंच परमेश्वर, प्रेम पच्चीसी, ओ पूस की रात और ईदगाह, ये सब क्या कहानी है? आजकल पेपर क्या है, टिपिकल बनाने लग गए हैं। दैट्स वाई आजकल क्या पूछते हैं, कहानी कौन कौन सी। तो ये ध्यान रखिए, प्रेमचंद की जो कहानी है, कहानी जितनी भी लिखी है उनमें सब किससे स्टार्ट हो रही है? प से स्टार्ट हो रही है। पंच, प्रेम और पूछ की रात। अब ये देखिए सब कैसे स्टार्ट हो रही है, मैक्सिमम तीनों पी से स्टार्ट हुई। तो आप ध्यान रखिए, इसमें कहानी प्रेमचंद की कौन कौन सी प से स्टार्ट होती है, बस एक याद रखना आपको एक्स्ट्रा, ईदगाह। देन उसके बाद देखते हैं, उसके बाद अलग अलग उन्होंने लिखी, गोदन, गब्बन, कर्मभूमि, रंगभूमि, शतरंज के खिलाड़ी। ये सारी क्या है, उनकी उपन्यास है। मोस्ट टाइम पे ये चारों उपन्यास है, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए आप। देन उसके बाद मंगलसूत्र, ये बहुत बार आईएमपी क्वेश्चन है। मंगलसूत्र अधूरी कहानी किसकी है? तो ध्यान रखिए, प्रेमचंद की है। देन नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में देखते हैं हम। हजारी प्रसाद द्विवेदी के दो मोस्ट आईएमपी चीजें बहुत फेमस है, अशोक के फूल और अनाम दास का पोथा। दोनों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप ये दोनों भी नोट डाउन कर लीजिए। देन उसके बाद कालिदास। कालिदास में आप देखिए, कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान, शकुंतला। अब कभी कभी क्या जाता है, ये तीनों ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कालिदास की इनमें से कौन सी नई बुक है, तो आपको टिक लगाना है और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है उसमें। तो बस इसमें ध्यान रखिए, तीनों में ध्यान रखिए, लास्ट में क्या आ रहा है, म में नीचे रफार आ रही है। देखिए, कुमार संभवन, रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम, तो तीनों में लास्ट में क्या आ रहा है, म या आ रहा है। और तीनों बुक किसकी रहेगी? मेनली कालिदास की रहेगी। इससे आप याद रख सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की मोस्ट आईएमपी बुक बार बार पूछी जाती है, तो मैंने एक कोड बनाया है, ये ध्यान रखिए, C2G3BS। अब C2 से दो होगी, C से दो बुक होगी, चित्रांगदा और चंडालिका। देन G3 मतलब तीन बुक, गीतांजलि, गोरा और गार्डनर। जी से कितनी? गीतांजलि, गोरा और गार्डनर। और वी से कौन सी बुक है? विसर्जन। और एस से स्टोम याद रखिए, हंग्री स्टोम याद रखिए। क्या याद रखेंगे? हंग्री स्टोम। अब देखिए वापिस से, C2 चित्रांगना, चंडालिका, G3 गीतांजलि, गोरा और गार्डनर, देन विसर्जन और स्टोम। ये सारी बुक किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की बुक से। तो ये चीज ध्यान रखिए। देन मोस्ट आईएमपी, जनरली ये दो क्वेश्चन जनरली बहुत मिस्टेक करते आते हैं। अब ये ध्यान रखिए, अरविंद घोष और शिवानंद में हम डिवाइन लाइफ और लाइफ डिवाइन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ध्यान रखिए, अरविंद घोष की क्या है? लाइफ डिवाइन है। तो एलडी याद रख सकते हैं, एलईडी लगाई है किसने? एलईडी लगाई है अरविंद घोष ने। और शिवानंद ने क्या करा है? डिवाइन लाइफ, मतलब शिवानंद के पास क्या था? दिल था। तो याद रखते थे, शिवानंद के पास दिल था, अरविंद ने क्या लगा दी? एलईडी लगा दी। तो ये याद रख सकते हैं आप, लाइफ डिवाइन और डिवाइन लाइफ। तो इसमें ध्यान रखिए, कॉमन मिस्टेक करते हैं, एसएससी में बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है ये, और एमपी एग्जाम में भी। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, चंद्र बदाई। अब चंद्र बदाई के मैंने चार मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन अलग अलग जगह से फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, पृथ्वीराज चौहान के कवि कौन थे? तो याद रखिए, चंद्र बदाई। देन उसके बाद, पृथ्वीराज रासो बुक्स किसने लिखी है? तो ये भी याद रखिए आप, चंद्र बदाई ने लिखी है। देन उसके बाद मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, आदि काल के कवि किन्हें कहा जाता है? तो ये भी कौन है? चंद्र बदाई है। और देन उसके बाद मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, एमपी और यूपी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? तो याद रखिए आप, चंद्र बदाई को माना जाता है। तो ये चारों क्वेश्चन आप नोट डाउन करिए, मोस्ट आईएमपी चीज है। देन उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट,
कबीरदास, कबीरदास के भी मैं 4 से 5 क्वेश्चन लाया हूँ जो बार बार एग्जाम में आते हैं। कबीरदास के आप देखिए, ढाई अक्षर प्रेम के पड़ोसो पंडित होए, ये किसकी कहा लाइन है? कबीरदास की। कबीरदास ने एक और कौन सी लिखी? साखी। साखी रचना किसकी? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछा जाता है, तो किसकी? कबीरदास की। सांची बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं, ये भी थॉट किसने कहा है? कबीरदास ने कहा है। देन उसके बाद निर्गुण, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण, याद रखिए निर्गुण वर्ड बहुत बार आया मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, ये भी कौन है? कबीर। और कबीरदास की भाषा कौन सी है? सदुकड़ी है, ध्यान रखिए, पूछ सकते हैं आपको कौन सी भाषा है? सदुकड़ी है। देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम मैथिली शरण गुप्त के बारे में। अब मैथिली शरण गुप्त के बारे में मोस्ट टाइम पे 4 पॉइंट में लाया हूँ। ये पूछा जाता है सखी वे मुझसे कहकर जाती, ये थॉट भी किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारतीय, ये आपको जनरल स्टडी में भी क्वेश्चन मिलेगा और हिंदी साहित्य में भी मिलेगा, तो ये ध्यान रखिए किसने ले लिखी है? मैथिली शरण गुप्त ने। और ये क्या है? काव्य है, ध्यान पूछ सकते हैं आपको भारत भारती क्या चीज है? काव्य है, उपन्यास है, तो ध्यान रखिए ये क्या है? काव्य है। फिर उसके बाद इन्होंने एक और थॉट लिखा है, केवल मनोरंजन ही ना कवि का मार्ग होना चाहिए। और एक और पॉइंट लिखा है इन्होंने, वह मनुष्य है जो मनुष्य के लिए काम आता है, तो ये भी किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने। ये 4 मोस्ट टाइम पे चीजें और हमने इंक्लूड करी है। देन उसके बाद देखते हैं हम सुमित्रा नंदन पंत, इन्हें क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसलिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन यही बनता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन है? ध्यान रखिए सुमित्रा नंदन पंत। पल्लवन रचना किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। ये सेकंड मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। छायावाद के कवि किन्हें कहा जाता है? ये भी ध्यान रखिए, सुमित्रा नंदन पंत। एंड प्रकृति के सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है? ये भी क्या है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, तो इन्हें किन्हें कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। तो ये थे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हिंदी साहित्य के। 40 से 50 क्वेश्चन मैंने कवर कराने की कोशिश करी इन पूरे वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे सब्सक्राइब करिए, नीचे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट। देन कमेंट आप नेक्स्ट करिए, इसमें बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। देन उसका नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के बनाते रहूँगा। थैंक यू सो मच।